नमस्कार। सरकार गठन के बाद से सरकार और अधिकारी कहीं न कहीं एक्शन मोड में है, जिसका असर भी शहर में देखने को मिल रहा है। और लगातार आपको बता दें कि समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जिस कारण जो शहरवासियों की समस्याएं आती हैं उनका निदान भी किया जा रहा है। तो मेरे साथ नगर परिषद के ईओ कुलदीप मलिक जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि समाधान शिविर को लेकर क्या कुछ मैसेज है, किस तरह की शिकायतें आती हैं और किस तरह उनका समाधान किया जाता है। और शहर में आपको बता दें कि साफ सफाई या जो बेसहारा पशु हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं समस्या है, उनको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान इन्होंने बनाया, तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि 9 बजे से 11 बजे तक अधिकारी कार्यालय में हाजिर रहेंगे और समस्याओं का जितना भी जल्दी हो सके समाधान करेंगे जी। यदि किसी समाधान में किसी कार्य में टाइम लगना है तो उसको टाइम बाउंड करेंगे कि इसमें 10 दिन लगने हैं, 15 दिन लगने हैं। जब भी कोई समाधान शिविर में शिकायत लेके आता है, हम उसकी पहले शिकायत देखते हैं, उसकी रिसीट दे देते हैं। संभव हुआ तो हम साथ के साथ उसका समाधान करते हैं। छोटे छोटे काम हैं उनका डेली हम समाधान करते हैं। कुछ एक चीज़ें ऐसी है जिसमें टाइम लगना होता है, ज़रूरी होता है, उसमें फिर हम उनका नंबर नोट करते हैं, उसको बताते रहते हैं कि अब आपकी फ़ाइल पे क्या हुआ, आपकी एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई होनी है और आपका काम कब तक ये सिरे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लोग खुश हैं। कल भी एक शिकायत आई थी इंक्रोचमेंट की, पुरानी मंडी की बात है, तो मैं खुद मौके पे गया था, जाके वहाँ पीली पट्टी लगवा दी। हालांकि कुछ इक्का दुक्का लोगों ने इतराज़ भी किया, लेकिन पूरी मार्केट के लोग खुश थे और वहाँ पे पीली पट्टी लगवा दी गई है। सफाई को लेकर के सरकार बहुत सीरियस है। मैं खुद जाता हूँ, हालांकि यहाँ एसआई सीएसआई बहुत दिनों से पोस्टें खाली हैं, पर फिर भी बीच बीच में मौका मिलते ही मैं चेक करता हूँ। पिछले हफ्ते भी चेकिंग के दौरान ये पाया गया था कि पंकज नाम का दरोगा है जिसका काम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। वहाँ शिकायतें आ रही थी, बार बार उसको समझाया भी गया था, उन्होंने समाधान नहीं किया तो उसको हमें निलंबित करना पड़ा। तो बाकी शहर में ज़्यादातर सफाई व्यवस्था ठीक है, संतोषजनक है, लेकिन अभी और भी सुधार करने की ज़रूरत है। स्ट्रीट लाइट की जहाँ तक बात है, हमने पिछले 1 साल में 9000 स्ट्रीट लाइटें हमने नई लगवाई हैं। जो ही हमें बाकी का स्टॉक मिलेगा एजेंसी से, हम अगले 1 साल में उम्मीद है कि बाकी की जो लगभग 6000 लाइटें और लगनी है वो भी हम लगवा के पूरा कर देंगे। जी सर, एक बेसहारा पशुओं की समस्या है काफ़ी दिन से। बेसहारा पशुओं के लिए हमने इलेक्शन से पहले लगभग 600 पशु पकड़े थे। गाय और बछड़े छोटे जो बच्चे थे वो पकड़ लिए थे। नंदी अभी रहते हैं, नंदी का काम पकड़ने का हमने 3-4 दिन पहले शुरू किया है। 3 गाड़ियां हमारी आज हो गई हैं। पहले एक गाड़ी थी, फिर दूसरी मंगवाई, तीसरी अभी शुरू कर दिया। अब बहुत जल्दी हम पकड़ के, उम्मीद है कि अगले 15 दिन के बाद आपको शहर में कोई भी आवारा पशु नज़र नहीं आएगा। जैसी सरकार की हिदायत है उनकी पालना की जाएगी। अभी थोड़ा सा टाइम इस लिए लगा था कि जो गौशालाएं हैं जहां हमने इनको शिफ्ट करना है वो लेने में असमर्थता जाहिर कर रहे थे। कल मैं और डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश जी दोनों हम मौके पे गए थे और गौशालाओं के प्रधान हैं, जो कमेटी हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को पॉजिटिव लिया है, अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। तो 15 दिन में हम बिल्कुल कैटल फ्री कर देंगे इसको। जी सर, जो साफ़ सफाई को लेकर विशेष तौर पर लोगों की समस्याएं रहती हैं, जो डोर टू डोर का टेंडर है वो जिस एजेंसी को दिया हुआ है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है, बता दीजिए कि किस तरह की क्या कुछ इंस्ट्रक्शन उनको दी गई है, क्योंकि घर पर जो उनकी ई रिक्शा है वो नहीं पहुंच पाती। जहाँ भी कोई शिकायत मिलती है हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है। आते हैं, दिखते हैं बीच बीच में, लेकिन हम उनका साथ के साथ समाधान करवा देते हैं। कई जगह गाड़ियाँ नहीं जा सकती तो वहाँ पे छोटी ई रिक्शा जाती हैं, तो उनका समाधान होता है। जहाँ भी शिकायत मिलेगी हम उसका समाधान करवा देते हैं। एजेंसी भी इस बारे में सीरियस है, उसको बुला के बोल दिया गया है। जी सर, अतिक्रमण की काफ़ी समस्या है शहर में, किस तरह का अभियान आप द्वारा चलाया जाता है और भविष्य में क्या कुछ चेतावनी रहने वाली है? अतिक्रमण की बहुत ज़्यादा समस्या है। 2 तरह के अतिक्रमण है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी अतिक्रमण के हमने लगभग 250 केस पीपी एक्ट में डाल दिए हैं। जो नगर परिषद की ज़मीन पे कब्जा किया हुए थे लोग, किसी तरह का कोई रेंट नहीं दे रहे थे, किसी तरह के कोई उन्होंने पैसे नहीं भरे थे नगर परिषद में, और आगे भी कोई नगर परिषद की ज़मीन पे कब्जा ना करे, इस उद्देश्य से हमने उन लोगों के 250 से ज़्यादा लोगों के केस पीपी एक्ट में डाल दिए हैं। जहाँ तक अस्थायी कब्जे की बात है, हमारे
हमारे कर्मचारी टाइम टू टाइम जैसे भी शिकायत आती है, लोगों का जैसा जैसा रुझान होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारी टीम वहाँ जाती है और उनको हटवा देती है। बार बार लोगों से अनुरोध करते हैं, मैं भी अनुरोध करूँगा सभी शहरवासियों से कि किसी तरह भी सड़क पे कब्जा ना करें, गलियों को ज़्यादा संकरा ना करें, आने जाने के लिए, यातायात के लिए उसको खुला रखें।